हेलो फ्रेंड्स, आज के इस C++ के वीडियो में हम लोग सीखेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। पहले तो टर्नरी ऑपरेटर का बेसिक सीख लेंगे और उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी हम लोग इस पे डील करके देख लेंगे। देखिए, जहां तक टर्नरी ऑपरेटर की बात है तो टर्नरी ऑपरेटर जो है ना वो एक्चुअली वन लाइन रिप्लेसमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट का। मतलब यहां भी आप कंडीशन चेक करके उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसा कि सिंटैक्स बता रहा है, देखो सबसे पहले आपको कंडीशन लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना है। अब ये कंडीशन या तो सही होगा, ट्रू होगा, या तो गलत होगा, फॉल्स होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, सही होता है, तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। बहुत सिंपल सा फिलॉसफी है इस पर्टिकुलर ऑपरेटर का। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग C++ में यूज करते हैं। पहले बेसिक देखो, मैंने ए में रखा 10, एक वेरिएबल ले लिया आईएनटी टाइप, ए में मैंने 10 रखा और बी में मैंने 5 रख दिया। ठीक है, अब तो कंफर्म है कि ए में 10 है, बी में 5 है। अब मैं लिखता हूं अगर ए का वैल्यू बी के बराबर हो तो आप प्रिंट कर दो मान लो हेलो, और नहीं तो आप प्रिंट कर दो न्यू लाइन में बाय बाय। चलो मैंने ऐसा लिख दिया। अब क्या, जैसा अब अपना आप दिमाग लगाएंगे, ए में 10 है, बी में 5 है, तो क्या ए जो कि 10 है, बी जो कि 5 है, क्या 10 इक्वल है 5 के? नहीं। तो आउटपुट क्या आएगा? सेकंड एक्सप्रेशन, मतलब कि बाय बाय आना चाहिए, है ना। देखो यहां पे कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन चूंकि फॉल्स है जो मैंने यहां पे लिखा है, तो इस वजह से एक्सप्रेशन 1 ना एग्जीक्यूट हो गए, एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो, और देखो बाय बाय आ रहा है। लेकिन अब मान लो कि आपने लिखा कि क्या ए का वैल्यू ज्यादा है बी से, अगर हां तो प्रिंट करो न्यू लाइन में हाउ आर यू, और नहीं तो न्यू लाइन में आप प्रिंट कर दो वेल डन। ठीक है, अब देखो ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 5 है, तो क्या 10 ज्यादा है 5 से? हाँ जी बिल्कुल है। तो एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा, मतलब जहां इसका इस केस में बाय बाय आ रहा था क्योंकि कंडीशन गलत था, यहां सेकंड एक्सप्रेशन नहीं एग्जीक्यूट होगा, वेल डन नहीं आएगा, बल्कि आएगा हाउ आर यू, क्योंकि आपका जो कंडीशन है ना वो इस केस में सही है। देखो ये बेसिक वर्किंग स्टाइल हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर का। अच्छा, इसी टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हम लोग हर उस जगह कर सकते हैं जहां पे हम लोग इफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कि आपको दो इंटीजर लेना है, चलो ए और बी आपने वेरिएबल ले लिया, अब आपने मैसेज दिया, एक्चुअली मैं क्या चाह रहा हूं ना, इक्वल और अनइक्वल प्रिंट करना है। मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रोग्राम लिखना है टू टेक इनपुट ऑफ 2 इंटीजर्स, और उसमें जो है एंड देन प्रिंट इक्वल और नॉट इक्वल। सिंपल है, ठीक है। इक्वल कब प्रिंट करना है भाई? तो जब इक्वल होगा तो इक्वल प्रिंट करना है, अदरवाइज नॉट इक्वल प्रिंट करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैंने दो वेरिएबल ले लिया ए और बी। अब यहां पे देखो मैं एक ही बार मैसेज देता हूं, इंटर 2 इंटीजर्स, ठीक है, और उसके बाद सीन से पहला इंटीजर ए में और दूसरा इंटीजर बी में मैं रख लेता हूं। चलो ए और बी में 2 इंटीजर आ गया, लेकिन हम लोग को क्या पता कि ए में क्या आया, बी में क्या आया, क्योंकि ये तो यूजर जो डालेगा वो आएगा। तो मैं अब चेक करता हूं क्या ए का वैल्यू बी के वैल्यू के बराबर है, अगर हां तो मैसेज प्रिंट कर दो इक्वल, और नहीं तो न्यू लाइन में आप मैसेज प्रिंट कर दो अनइक्वल या नॉट इक्वल, आपकी मर्जी, आप दोनों में से जो भी मैसेज डाला। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है इनपुट किए गए नंबर पे। अब जैसे देखो, इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूं और पहले मैं 2 इंटीजर जो डालूंगा ना, दोनों इक्वल डालूंगा, तो देखो क्या आता है। जैसे ये देखो आया, अब मैंने पहला इंटीजर 10 डाला, स्पेस देके दूसरा इंटीजर भी 10 डाल दिया, देखो इक्वल आ रहा है ना। लेकिन स्पेस देके मैंने किया है, ठीक है, आप चाहो तो इंटर देके भी ऐसे यूज कर सकते हो। मान लो मैंने पहला इंटीजर 12 डाला और दूसरा 100 डाल दिया, देखो नॉट इक्वल या अनइक्वल जो भी है, जो भी मैसेज मैंने दिया वो आ रहा है। तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हो टर्नरी ऑपरेटर को एज वन लाइन रिप्लेसमेंट ऑफ इफ। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना,
आप मल्टीपल टर्नरी ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको दो इंटीजर का इनपुट लेना है और प्रिंट करना इक्वल, या नहीं तो फिर बिगेस्ट वन, ठीक है, बिगेस्ट वन। अब समझना बात, अगर a बराबर है b के तब तो इक्वल प्रिंट हो गया, लेकिन नहीं तो, अब नहीं तो में नॉट इक्वल नहीं प्रिंट करना है, नहीं तो आपको चेक करना है कि भाई दोनों में से बड़ा कौन है। तो देखो अगर a ज्यादा है b से, आपने चेक किया, तो आप मैसेज न्यू लाइन में किसको प्रिंट कर दो, a को, और नहीं तो आप न्यू लाइन में, न्यू लाइन के लिए एनडीएल भी यूज होता है, आप b का वैल्यू प्रिंट कर दो। तो अब जब आप इसको कंपाइल करोगे, देखो इक्वलिटी, जब आप इक्वल नंबर डालोगे ना, तब तो इक्वल आएगा ही आएगा, देखो हम लोग समझेंगे इस बात को। लेकिन जब आप अनइक्वल डालोगे तो जो, जैसे देखो मैंने डाला 10 और 10 तो इक्वल आ रहा है, लेकिन अगर मैं पहला नंबर, चलो मैंने बिगेस्ट डाल दिया 100 और दूसरा 23 डाल दिया, तो 100 आ रहा है, बिगेस्ट 1 आ रहा है। आप इसको मैसेज के साथ भी यूज कर सकते हो। और अब आप फिर से इसको एग्जीक्यूट कराओ। इस बार मैं क्या करता हूं कि पहला जो वैल्यू मैं डालूंगा, जो ए में जाएगा, तो वो मैं लोएस्ट वैल्यू डाल दूंगा। तो जैसे 20 मैंने डाल दिया और दूसरा मैंने डाल दिया 240, तो देखो 240 आ रहा है। आप यहां पे इसके साथ मैसेज भी यूज कर सकते हो, तो वो आप लोग यूज कर लेना, नहीं तो वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बेसिक ऑपरेशन यही है, यही वर्किंग स्टाइल है टर्नरी ऑपरेटर का। तो उम्मीद करता हूं कि ये टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल आप लोगों ने अब अच्छे से सीख लिया होगा C++ लैंग्वेज में। अब आप लोग भी आसानी से टर्नरी ऑपरेटर, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप लोग यूज कर सकोगे C++ के अंदर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो आप लोग देख सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स लॉट।